हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सीरीज लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबर इनकातोर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और देरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर देरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर देरी एमसी का देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, गनर्स को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ सैदी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहना। यानी दोस्तों, देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोन है जैसे ने वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पॉल एमसी को चारों तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। सिर्फ वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी से कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है तुम्हें आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी को अटैक करने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्केरी दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसोरी के वो बहुत से स्लेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है कि वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी की स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना, इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोन है जैसे। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था, लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पॉल एमसी को ध्यान से देखते हुए एन खुद से कहने लगा, दागोन है जैसे की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपने दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपने दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने 21 तारीख के अंदर खत्म करना पड़ेगा, जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। सिर्फ हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर पैसा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते हुए एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना हेयर कैंडिडेट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था, लेकिन उसी वो इस सीन को देखती हुई एन कहने लगा, लेकिन। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एन एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के सामने से हाथ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के पीछे आकर अपनी हेमर से गुस्सा रेना पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेना अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था, और वो अभी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेता है, बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेना अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये अटैक को वो अपनी इतनी बड़ी स्टोरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई
अभी अपने बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रहना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों जेई की अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट है, लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा, हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा, लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से एक ही अटैक को दौज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुए अटैक की आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अमित इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा, भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर, मैं सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं, अगर मेरे पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सिले के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपनी हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा, थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुई कुछ पेनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था, जिस चीज को देखने के बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस स्किल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, शैडो शॉट सिले कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर ने अपनी इस स्किल के मदद से जेई के शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन अगली पर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सिर्फ जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेगनर से कहने लगा, चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो। वो सुनी की बात जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई को चिढ़ाते हुए जेई से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जेई की तरफ देखती हुई गुस्सा रेगनर जेई से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जेई बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ने अपनी शैडो वेव की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जेई के शरीर को वो बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद जेई पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की हर एक शैडो चेन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर ये तुम्हारे एक बेटी तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पत्थरों गिरने की वजह से एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख
पाते गुस्सा रेगना ने अपनी शैडो चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, माँ तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है। वो हम लोग देख पाते है जमीन को तोड़ते हुए जेई अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर जेई जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा एगना जेई के पीछे से फिर से जेई पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा एगना यहाँ पर जेई को थोड़ा सा सामान लेके भी वक्त नहीं देना चाहता है। वो इस चीज को महसूस करने की जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा एना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते है गुस्सा एना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जेई पर अटैक करने लगा। उन सारे अटैक को जेई अपने बहुत बड़ी हेमा के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना और जेई की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा एना के अटैक के वजह से जेई की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जेई भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जेई पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद एना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक के वजह से जेई बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा एना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा एना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। वो एमसी गुस्सा एना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एना से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुनी की गुस्सा एना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आजकल इतना कुकी मत बनो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा एना अपने मन में कहने लगा, ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजे नवानी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा एना एमसी कहने लगा, उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुनी की एमसी गुस्सा एना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एना से कहने लगा, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा एना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा एना से कहने लगा, पहले इन सारे चरित्रों को खत्म करते हैं। वो सुनी की गुस्सा एना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा एना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा एना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हमारा कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुनी की एमसी अपने दोनों वेपन को जेई की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एना जेई की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना जेई और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों की फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। बहुत बड़ी आर्मी का सीन जिससे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, रेगनार के मिलिट्री रॉ के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रेगनार को तेजन के सस्पिशन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। अगली पर थॉरकिल को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, तो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रेगनार को धोखा नहीं दे सकते हो। अगली पर थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारे क्लैन के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन क्लैन और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो पीसफुली साबित नहीं करता है अरेस्ट के अंदर फिर हम लोग जरूर उसके साथ रेगनार के मार्शल कोड के लॉ के अंदर। अगली पर थॉरकिल सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वही बहुत हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। इसी वो थॉरकिल अपने मन में कहने लगा, और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग
देख पाते तोरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, टेक आर्मर आयरन कैवली, आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों तोरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव का निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या थियो ने यहाँ पर टेलीजोन को कमिट किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम इतने आसानी से उस पर दावत करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा, प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा, लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। तो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलिया सेगना वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा, तुम सो क्या जाने के लिए पूछताछ तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर, और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा, चीज पूछताछ से बकवास से मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, अभी इसलिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनिकीबा जूलिया सेगना एक स्टेट पेस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा, एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना बर्बाद करने लगा, हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलिया सेगना किसी को भी नहीं छोड़ने वाले आगे वो लोग केम्सी के बिना कुछ भी करने के बारे में सोचा। तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलिया सेगना अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुनी के प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक को जूलिया सेगना की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यह मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी के हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्ला अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा, कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हार कोई एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑब्रेन को उड़ते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग उसका मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद और रेगना थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ भी दिखना था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार आप अंशी और रेगना मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन ने सीरियस पीस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा, जी ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, वो आदमी जिसने एक एल्डर के हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदिनित को पोतेत करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक तेजियन को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सी स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आंसी और रेगना से कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी के बाद आंसी और रेगना बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना, क्या इसका मतलब है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन कहना, हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चौथान के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा, तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चौथान को तोड़ते हुए कहने लगा, इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा गुस्सा रेगना से कहने लगा, पहले ईसाई तेतर को खत्म करते हैं। तो सुनी की गुस्सा रेगना थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुस्सा रेगना अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एमसी कहने लगा, अरे ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है, वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रेना बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रेना अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर गुस्सा रेना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने के बाद उसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रेना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में एमसी कहने लगा, इसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना की इस लुक को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना अचानक से अपनी ओरा को अनलिस्ट
करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग गुस्सा को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा अपनी और पेशर्स की शेडो शॉट सेलिंग थाउजेंड इंक डेगर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा की सारी रहते काफी जेई की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जेई अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा की हर एक अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तक भी जेई ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकेन को भी बना दिया था। अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जेई सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा पहले थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा ठीक है अब मेरी बारी है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपनी बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जेई की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था जिसे देखने के बाद गुस्सा बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर गुस्सा जेई की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जेई के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था और उसी वक्त गुस्सा जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ और फिर गुस्सा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता रहूंगा और जब वो अपने बैलेंस को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा आई भी बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था और फिर गुस्सा की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा से कहने लगा अब तुम अपनी पीटी ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा एक सीरियस फेस बनाकर जेई की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए जेई से कहने लगा इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है और फिर एमसी गुस्सा की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें जरूर उससे ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसे वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ये नाभी देरी की तरफ देखते हुए अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा देगार के अंदर जो एलिमेंट का ब्रेड फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो डिस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती आ रही है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा तब से वो यहाँ पर आ चुका है। एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं है। वो एन अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबित है जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी तुम्हारे से शौक और एक सीरियस फेस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर दिरी और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। अभी अपनी एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों आंसू में जेई और दिरी एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट चार्जिव थे और कुछ भी नहीं। क्लिक और एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा दिरी मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल चार्जिव है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत
पहले ही सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक और एन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा, तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो? जो सुनने के बाद एन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन तो एमसी को और एक इंजेक्शन को दिखाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसके वजह से देरी बहुत देर शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत देर घबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, इंतजार को प्लीज, इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन। तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकल देते हो, मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते उस इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा था और देरी बहुत ज्यादा दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। टॉर्च में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर एन से पूछना, किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्लिप हम लोग देख पाते देरी की पूरी शरीर वहाँ पूरी फाट जाता है, जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए यहाँ पे मन में कहने लगा, ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिफ्लेक्स के वजह से हो रहा है? क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फॉलो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एन एमसी कहने लगा, सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिकेज कर लिया है, लेकिन ये चीज सच में बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को कैद कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, इसलिए आगो थियो रेगनार तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है, वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। क्लिप गुस्सा इन्होंने अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने का साबित और कि सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इन्हें बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा इन्हा की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखती हुई थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा इन्हा से कहने लगा, चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसी वो हम लोग देख पाए जय यहाँ भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा दौरा को अनलिश कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा, ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा, इसलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा है ना बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए जय बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जय को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा है ना बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना पूरी तरह से शौक हो चुका था। क्लिप हम लोग देख पाते जय ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा इना के पेट को अटैक कर देता है, जिसके वजह से गुस्सा इना के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गुस्सा इना उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इना के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था मोदियाल ड्रैगन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा इना की इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इना का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा इना की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ तो भी आगे गुस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़ी को आते हुए दिखने के बाद एन एमसी कहने लगा, तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी
इस तरफ ही आ रहा है और फिर गुस्सा हिना के सॉरी को जेई को देती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा वो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली पो हम लोग देख पाते थॉरकिल आको बहुत स्पीड के साथ अपने भाला के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पो ये ना वहाँ से गायब होती हुई एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दागोना जैसे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पॉइंट एन को वहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा कामांडो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। हम लोग को अभी एक पार्सूट स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटती हुई थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पॉइंट थॉरकिल बहुत गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और थॉरकिल की इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।